फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग सीटेट के साथ साथ अन्य कंपटीशन जैसे कि एनवीएस केवीएस के लिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहता है वैसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? अशोक पहला ऑप्शन, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा कनिष्क, चौथा खारवेल। तो याद रखिएगा, ये जो खारवेल है हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी में 7,826 श्लोक है जो तरंगों से संगठित है। तरंगों की संख्या क्या है? 4 है, 10 है, 12 है और 8 है। तो तरंगों की संख्या जो है ना, ये आपका 8 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चीनी यात्रियों के भारत भ्रमण की श्रृंखला में सुंगयुन का उल्लेख प्राप्त होता है। वो बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था और उसके भारत आने का समय था। तो देखिए, वो भारत कब आया था? 518 ईस्वी में, 629 ईस्वी, 642 या 817 ईस्वी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 518 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले शासक जैनुल आबदीन ने कलहन की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। फारसी में ये किस नाम से प्रसिद्ध था? तो देखिए, किस नाम से प्रसिद्ध था ये? मंजूल बहरीन, दास्तान कश्मीर और कश्मीर और बहरुल असमार, और इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो बहरुल असमार हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपका निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख प्राप्त होता है? स्मृति चंद्रिका, पराशर माधव और कामदिकीय नीतिशास्त्र और नीति शतकम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कामदिकीय नीति शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य। तो सैंड्रोकोटस हम लोग किसको कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग सैंड्रोकोटस कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण द्रव्यान वेदव्यास ने प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया। सामान्यतः वो स्थल कौन सा माना जाता है जहाँ बैठकर व्यास ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था? हिमालय, उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम, और ये आपका, इसका प्रोनाउंसिएशन तुम कर नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम है। यहाँ पे देखिए, आपको जो है मैच करना है। तो आपका कुमारगुप्त प्रथम का क्या हो जाएगा? तो इसकी जानकारी हम लोग मंदसौर अभिलेख से मिलता है। और स्कंदगुप्त का क्या हो जाएगा? तो इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। और ईशान वर्मा का हरहा अभिलेख हो जाएगा। और हुश्क का मथुरा अभिलेख हो जाएगा। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पक्ष प्रकाशित होते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें कनिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो देखिए, कनिष्क की जानकारी हमने कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है मधुबन अभिलेख, दूसरा है माणिक्याला अभिलेख, तीसरा है मथुरा अभिलेख, चौथा है प्रोस अभिलेख। आंसर क्या हो जाएगा? माणिक्याला अभिलेख हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ताम्रपत्रों में भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होता है? बांसखेड़ा एवं मधुबन, दूसरा हस्तन एवं संक्षेप, तीसरा पुंडरू का ताम्रपत्र और चौथा इंदौर ताम्रपत्र। आंसर क्या होगा हमारा? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आपका हस्तीन एवं संक्षेप हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता निम्न में से कौन सी है? स्नानघर, धार्मिक जीवन, नगर नियोजन और अन्नागार। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी फसल हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? चावल, कपास, रागी और यौ। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रागी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में। तो कहाँ मिलता है ये? तो मोहनजोदड़ो में मिलता है, कुंभकारों। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मोहनजोदड़ो हो जाएगा, सबसे अधिक विस्तृत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है, चंद्र पंचाग का निर्माण किस सभ्यता का लोगों ने किया था? सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट है त्राम पाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और मातृ देवी का। तो किन की पूजा करते थे, मातृ देवी का करते थे। नेक्स्ट है सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, सिंधु घाटी, हड़प्पा, मेलुआ और सेंधो। तो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम जो है मेलुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है तांबे से बनी हुई एक इक्का, नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे से बनी हुई एक इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, रंगपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो ये जो है ना आपको हड़प्पा से प्राप्त हुई है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना सीखा, पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, लोह काल में और त्रामकाश युग में। कहाँ सीखे थे, तो नवपाषाण काल में सीखा था, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी, चिनाव नदी, रावी नदी, झेलम नदी। तो ये जो मांडा है ये आपका किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये जो है आपका चिनाव नदी के नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, चार्ल्स मैशॉन, दयाराम सैनी, डॉक्टर व्हीलर और MS वत्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स मैशॉन हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं के ये नेतृत्व में जो है आपका दयाराम साहनी ने उसका खुदवाई किया था। नेक्स्ट है हड़प्पा में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ किया था, तो ये पता है दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल का गोदीवाड़ा एक नहर के जरिए किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, नर्मदा, दूसरा भीमा, तीसरा भोगवा और चौथा है ताप्ती। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भोगवा नदी हो जाएगा, लोथल का गोदीवाड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे, मृद भांड, मृद मूर्तिकाएँ, ईंटें और प्रतिमाएँ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईंटें हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हड़प्पा संस्कृति का समुच्चा क्षेत्र है, एक वृत्ताकार क्षेत्र है, एक दस्ताने कश्मीर है, टेढ़ी मेढ़ी है, तिकोना क्षेत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, तिकोना क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है खेत जोते जाने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है, हड़प्पा, कालीबंगन और रोपड़ और रंगपुर। तो इसकी साक्ष्य जो है सबसे पहले हमें कालीबंगन से मिला है, आंसर बी हो जाएगा, कालीबंगन। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख से में मिलता है, अशोक का बराबर पहाड़ी गुहा अभिलेख, नागार्जुनी पहाड़ी में दशरथ का गुहा अभिलेख, अशोक का चूनागढ़ शिला अभिलेख और रुद्रादमन प्रथम का चूनागढ़ अभिलेख। तो चंद्रगुप्त का उल्लेख जो है सर्वप्रथम हमें रुद्रादामन प्रथम का चूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, कलिंग का, अच्छा ये ऑप्शन कलिंग, अच्छा का चौगढ़ नहीं है, ये आपका गलत है, ठीक है, ये गलत है, यानी आंसर। और दक्षिणापथ का श्रवणगिरी है, अवंती राज का उज्जैन है, उत्तरापथ का दक्षशिला है, ठीक है। जो हमारा जो 16 महाजनपद है उसकी जो राजधानी है उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 जैसे दिया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कलिंग का क्या है। जैसे दक्षिणापथ का श्रवणगिरी है, अवंती राज का उज्जैन है, उत्तरापथ का आपका तक्षशिला है। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है मौर्यकालीन रथों की पताकाओं का रंग क्या था, पताकाओं का रंग क्या था, सफ़ेद था, नीला था, लाल था, हरा था। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा, सफ़ेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशोक के शिलालेख तथा उनकी ब्रह्मलिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने रहस्योद्घाटन किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, मैक्स मुलर ने, जेम्स प्रिंसप ने। तो आप याद रखिएगा ये जो है हमारा अशोक के शिलालेख की सबसे पहले जानकारी जो है जेम्स प्रिंसप को मिला था 1837 में, सबसे पहले इन्होंने पढ़ा था, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। तो ये था कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि सीटेट्स के साथ साथ दूसरे कंपटीशन भी हम के लिए भी ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ पे 6 to 8 की NCERT का बुक तो जो हम लोग कर ही रहे हैं, उसके MCQ को कर ही रहे हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, वो भी करना ज़रूरी है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।